नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर 11 स्पेशल लेकर। इसके बाद बहुत सारी होगी। पूजा सिंघल के पाप का जो किला है वो ढहा है, उसकी बात होगी, बिजली की बात होगी, बहुत सारी बात होगी। लेकिन सबसे पहले पूजा सिंघल की बात कर लेते हैं। तो ये कर्म आप जो करते हैं वो उसका लेखा जोखा लिखा जाता है। लेकिन ये बात होती है द्वापर युग की, त्रेता युग की, ये कलयुग है। इसमें आप जो कर्म करते हैं उसका कर्म का लेखा जोखा और उसके आधार पर जो काम आप करते हैं, जो कर्म आपका होता है, उसको आपको यही भुगतना पड़ता है। देर होता सबेर होता, लेकिन चीजें होती हैं। तो पूजा सिंघल के साथ वही हुआ। पूजा सिंघल ने पाप की कमाई की, बहुत सारे लोगों के आंसू उसके पीछे थे, क्योंकि घोटाला किया था। तो जाहिर सी बात है किसी ने किसी का हक मारा होगा, उन्होंने वो आह लगी और आखिर में पूजा सिंघल का किला ढह गया। जी हां, वो किला जो पल्स हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 5 स्टार होटल की तरह हॉस्पिटल था, लेकिन उसे अटैच कर लिया गया है। तो पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने पूजा सिंघल की 82 करोड़ 87 लाख की संपत्ति को अटैच कर लिया है। जिन संपत्तियों को ईडी ने अटैच किया है उसमें पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी शामिल है। इसके अलावा पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर भी और 2 प्लॉट भी उनके शामिल है। एक रिपोर्ट आपको दिखा दो, इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको हम लगातार देंगे कि ईडी ने यह कार्रवाई कैसे की, क्या क्या सबूत थे, बहुत सारे बैकग्राउंड में आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूजा सिंघल की पल्स अस्पताल समेत 82 करोड़ 77 लाख की संपत्ति को जब्त किया है। जिन संपत्तियों को ईडी ने अटैच किया है उनमें पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर और रांची स्थित जमीन के 2 प्लॉट शामिल हैं। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने अवैध तरीके से पल्स अस्पताल का निर्माण कराया था और अब यह पल्स अस्पताल को ईडी ने अटैच कर लिया है। करीब 82 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जो कि पूजा सिंघल ने रखे थे, उन सभी संपत्ति को ईडी ने अटैच कर लिया है। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल जेल में है। 18.6 करोड़ के मनरेगा घोटाले का आरोप तत्कालीन खूंटी डीसी पूजा सिंघल पर है। मामले में 5 मई को ईडी ने पूजा सिंघल और उनसे जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार सिंह के आवास से भारी मात्रा में कैश और अहम दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद पूजा सिंघल से पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने पूजा के पति अभिषेक कुमार झा, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के अलावा खूंटी के इंजीनियरों और अधिकारियों राम विनोद प्रसाद सिन्हा, जय किशोर चौधरी, शशि प्रकाश और राजेंद्र कुमार जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। अपने में भी नहीं सोचा होगा कि अवैध तरीके से भ्रष्टाचार कर कर कमाए गए पैसे एक दिन पूजा सिंघल के नहीं होंगे। सहयोगी कैश तिर्की के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। तो देखिए, पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जब ईडी ने दस्तक दी थी झारखंड में, वो दिन था 6 मई का। 6 मई को जब सुबह सबकी आंख खुली तो पता चला कि एक साथ ईडी ने दबिश दी है और कई एक ठिकानों पर लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आखिर में सीएस सुमन सिंह भी फंसा और सुमन सिंह के पास से 18 करोड़ रुपए भी बरामद हुए। और फिर एक एक करके जब गुत्थियां सुलझाई जाती रही तो उसके बाद पता चला कि इसमें निलंबित आईएएस पूजा सिंघल भी शामिल थी, अभिषेक झा भी शामिल थे। लेकिन यह पाप की शुरुआत पल्स हॉस्पिटल से नहीं हुई थी। ये शुरू हुई थी जब वो डीसी थी और मनरेगा घोटाला उन्होंने किया था। और मनरेगा घोटाला यानी मनरेगा वो योजना जिसमें गरीबों को काम मिलता है। जाहिर सी बात है, अगर घोटाला हुआ था तो गरीबों को काम नहीं मिला होगा, गरीबों को काम नहीं मिला होगा तो पैसे नहीं मिले होंगे, पैसे नहीं मिले होंगे तो वो भूखे रहे होंगे, और भूखे रहे होंगे तो वो रो रोए होंगे तो आंसू निकला होगा, फिर उसकी हाय लगी। और इसी कड़ी में पल्स हॉस्पिटल में वो तमाम पैसे इन्वेस्ट किए गए और एक 7-8 मंजिला एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा कर दिया गया। खबर यह भी थी इसमें कि न सिर्फ जमीन में भी इसमें खेला हुआ था। जमीन भी भुइयारी जमीन थी, लेकिन रसूख था पूजा सिंघल का कि नक्शा भी पास हुआ, किसी तरह कोई आपत्ति नहीं हुई और यहां पर यह बहुमंजिला इमारत खड़ा कर दिया गया। लेकिन ईडी ने जब खंगालना शुरू किया तो एक के बाद जो कड़ियां थी, जो गुत्थियां थी,
वो सुलझती गई, कड़ियां खुलती गई और आखिर में आज देखिए, आज पूजा सिंघल का पल्स हॉस्पिटल अटैच कर लिया गया है, पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर भी अटैच कर लिया गया है और पूजा सिंघल फिलहाल जेल में है, निलंबित है। तो यह होता है अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, यह होता है जब आप पाप करते हैं। तो पाप का यह किला था पल्स हॉस्पिटल का और वो भर भर आकर अब गिर गया है। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे इसमें, सत्यव्रत किरण, और उन्हीं से जानेंगे चीजें कैसे एक एक करके आगे चलते चले गई। दरअसल ईडी, और इससे पहले हमने देखा है कि झारखंड में इसी तरीके से ईडी ने, जहां पर फिलहाल ईडी का दफ्तर है, यानी कि पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक अनोस एक्का का जो घर है, उसी अटैच की हुई संपत्ति में उसका दफ्तर है और उसी दफ्तर से झारखंड में ईडी ने जो कार्रवाइयां की है, उसके बाद अब पल्स हॉस्पिटल भी अटैच हो गया है, पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर भी अटैच हो गया है। इसके अलावा पूजा सिंघल और अभिषेक झा से जुड़े 2 प्लॉट भी अटैच किए गए हैं, क्योंकि अकूत कमाई जो की गई थी भ्रष्टाचार की, उसको इन्वेस्ट इसमें किया गया था। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सीधा भी उनसे जुड़ेंगे, लेकिन फोन लाइन पे ही पहले हम जान लेते हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई है ये सत्यव्रत किरण। हमने देखा कि ईडी ने अनोस एक्का की बिल्डिंग को जब्त किया, वहां दफ्तर खोला और वहां उसके बाद ईडी ने जो अपनी कार्रवाई शुरू की, तो देखिए अब पल्स हॉस्पिटल भी अटैच हो गया है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को देखना चाहिए, खासकर वैसे लोगों को जो कि अभी भी अवैध तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं और अकूत संपत्ति जमा करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अवैध तरीके से भ्रष्टाचार कर पैसे कमाए गए थे पूजा सिंघल के द्वारा, आज वो सभी संपत्ति अटैच कर ली गई है ईडी के द्वारा। करीब 82 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी जिसकी जानकारी नहीं दी जा सकी, यानी कि वह पैसा भ्रष्टाचार और अवैध तरीके से कमाया गया था, उस पैसे को, उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। और रांची के पल्स अस्पताल की अगर बात करें पंकज, तो आपको पता है कि पल्स अस्पताल निर्माण के समय से ही काफी विवाद में रहा था। पल्स अस्पताल जिस जमीन पे है वो जमीन भूइंहरी जमीन है और उस जमीन को सरावगी बिल्डर्स से जो है वो अभिषेक झा ने खरीदा था अपने और अपनी मां के नाम पर। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है ईडी के द्वारा, क्योंकि जिस तरह से झारखंड की अगर बात करें तो कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस झारखंड को लूट का अड्डा बनाना चाहते थे। और आपने पहले बताया कि एनएस एक्का जिसका जो प्रॉपर्टी था, जिसकी जानकारी नहीं दी गई थी, अवैध तरीके से जो घर का निर्माण किया गया था, जो पैसे भ्रष्टाचार के खर्च किए गए थे, उस घर को आज भी ईडी ने अपना कार्यालय बना रखा है। यानी कि उन लोगों को यह खबर देखना चाहिए जो कि अवैध तरीके से पैसे कमा रहे हैं या कमाना चाहते हैं, या फिर वैसे लोग जो कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर कार्रवाई होती है, ये हम देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, वरना आम आदमी को तो यही लगता था कि जो बड़े लोग हैं उनके लिए कानून मायने नहीं रखता है, कानून से उन्हें डर नहीं लगता। लेकिन अब देखिए वो चीजें हो रही है, और खासतौर से वो मरीज भी जिन्होंने लाखों रुपए फूके होंगे पल्स हॉस्पिटल में, आज वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे, एक न्याय की उम्मीद वो भी करेंगे कि चलिए कुछ ना सही न्याय तो मिला कम से कम। सत्यव्रत किरण, नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि पल्स अस्पताल की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार के पैसे से आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल मैडम ने जो 13 मंजिली अपार्टमेंट अस्पताल तैयार किया था, वो शुरू से विवादों में था। भूइंहरी जमीन पर जो है वो अस्पताल का निर्माण किया जाता है, उस अस्पताल का नक्शा तक मौजूद नहीं है। ईडी के अधिकारियों ने रांची नगर निगम से नक्शे की मांग की थी
और लगातार पल्स अस्पताल पर कई तरह के आरोप लगे थे। आप अभी भी जाएंगे तो पल्स अस्पताल में निर्माण कार्य चल रहा है और वैसे में मरीजों को भर्ती भी किया जा रहा है, तो कई तरह की अनियमितताएं जो है वो पल्स अस्पताल में शुरू से देखने को मिल रही थी। और जब पूजा सिंघल के राज्य भर के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी, उस दौरान पल्स अस्पताल में सबसे ज्यादा समय तक छापेमारी चली थी और उस दौरान पल्स अस्पताल से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए थे। कोरोना का संक्रमण काल था और पल्स अस्पताल उस वक्त बन ही रहा था। 2 मंजिले अस्पताल में मरीजों को भर्ती किया जा रहा था। पूजा सिंघल आईएएस अधिकारी अपने रुतबा का इस्तेमाल करते हुए अपने अस्पताल में लगातार रेमेडी शिविर, जो आपको याद होगा कि कई कोरोना संक्रमित मरीजों को नसीब नहीं हो सका था और उनकी मौत तक हो गई थी, उस वक्त कोरोना के संक्रमण काल में पल्स अस्पताल ने और पल्स अस्पताल की जो मालकिन थी अब नहीं है, उन्होंने खूब अपने रुतबे का इस्तेमाल किया था और अपने अस्पताल को लूट का अड्डा बनाते हुए एक बड़ा इमारत तैयार किया था, जिसे अब ईडी ने अटैच कर लिया है और अब पूजा सिंघल के द्वारा जमा किए गए। बिल्कुल सही याद दिलाया दर्शकों को भी कि जब कोरोना काल था और उसी वक्त यह अस्पताल लगभग बनकर तैयार हो गया था, आधा दौरा सही, लेकिन यहां पर भर्तियां शुरू हो गई थी, मरीज भर्ती ले जा रहे थे और न्यूज चैनल भारत ने बाकायदा उस दौरान जब एक स्टिंग किया था, स्टिंग एक तैयार की थी, उस दौरान भी हमने देखा था कि कैसे पल्स हॉस्पिटल में मनमाने जो है वो फी लिए जाते थे दाखिले के लिए। तो सोचिए, एक तो भ्रष्टाचार से पैसे जो कमाए गए थे उससे अस्पताल बनाया गया, भ्रष्टाचार वाली जमीन पर बनाया गया, भ्रष्टाचार करके बिना नक्शा के तैयार कर लिया गया और उसके बाद फिर मरीजों को लूटा भी जाता था। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज की कोरोना के संक्रमण काल के दौरान मैंने खुद कई निजी अस्पतालों का स्टिंग ऑपरेशन किया था कि कैसे आपदा को कुछ अस्पताल, निजी अस्पताल जो है वो अवसर में बदल रहे थे और उसमें पल्स अस्पताल भी शामिल था। बिल्कुल, वहां मरीज को बेड दिलाने के लिए लगातार जो है वो पैसे की मांग की जाती थी। आईसीयू ऑक्सीजन बेड के लिए जो है वो हजारों रुपए लिए जाते थे, यानी कि कोई गाइडलाइन नहीं और सिर्फ मरीज से पैसा कैसे कमा लिया जाए, कोरोना के संक्रमण काल के दौरान कैसे उसके अवसर में बदल लिया जाए। और शायद यही कारण है कि वैसे मरीजों की आह लगी है, वैसे मरीजों की बद्दुआ लगी है जिन मरीजों से पैसे लूटकर 13 मंजिले पल्स अस्पताल का निर्माण कराया गया था। पहले ही वो अस्पताल भ्रष्टाचार के पैसे से था और अब जो अस्पताल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उन मरीजों का पसीना जो है का पैसा लगा है जिनसे पल्स अस्पताल प्रबंधन के द्वारा लूट की जाती थी। आपको याद होगा, हमने दिखाया था जिस वक्त पल्स अस्पताल में छापेमारी चल रही थी, ईडी के अधिकारी मौजूद थे, उस दौरान भी एक व्यक्ति जिसकी मौत हो गई थी पल्स में इलाज के दौरान, उसके 100 को बंधक बना लिया गया था। बिल्कुल, बिना पैसा दिए सबको नहीं छोड़ा जा रहा था, काफी हंगामा हुआ था। तो भ्रष्टाचार से कमाए गए अवैध पैसे के सभी संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है और ईडी के इस कार्रवाई के बाद उन लोगों को यह मैसेज जाता है कि एक बड़ी आईएएस अधिकारी जिसका एक रुतबा हुआ करता था, मैडम का एक जलवा हुआ करता था, जब आज वो सलाखों के पीछे है और उसके द्वारा भ्रष्टाचार कर अवैध तरीके से जो पैसे जमा किए गए थे, जिन पैसे से पल्स अस्पताल, पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर और 2 प्लॉट खरीदे गए थे, वो अब मैडम के नहीं रहे। शायद सपने में भी पूजा सिंघल ने भ्रष्टाचार करते वक्त यह नहीं सोचा होगा कि जिस पैसे के लिए, जिस लालच के लिए वो भ्रष्टाचार कर रही हैं, आने वाले समय में वो पैसा, वो प्रॉपर्टी बिल्कुल तो पूजा सिंघल का ये पाप का किला था जो ढह गया है। लेकिन सतत ये भी जानेंगे, क्या कोई जानकारी की जो अटैच किया गया अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर या जो प्लॉट, उनका किस तरीके से इस्तेमाल होने वाला है? क्या ये खबर एक ये भी आ रही थी कि शायद सरकार को सौंपा जाएगा अस्पताल, ये बने रहे? क्या क्या जानकारी निकल कर आ रही है? अटैच होने के बाद संभावना क्या क्या दिख रही है अब? तो देखिए, फिलहाल अटैचमेंट को लेकर करीब 82 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है, जिसमें
पल्स अस्पताल, पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर एंड इमेजिंग सेंटर और कांके में करीब 2 जमीन के प्लॉट जिसकी कीमत ईडी ने करीब मार्केट वैल्यू 82 करोड़ रुपए लगाई है, उसे अटैच कर लिया गया है। अब पल्स अस्पताल की बात रही, चूंकि पल्स अस्पताल रांची के बरियातू रोड में है और एक बड़ा बहुमंजिलीय इमारत है। वैसे में फिलहाल ईडी जो है वो उसका उपयोग कर सकता है, उसे शायद अस्पताल ही रहने दिया जाए, क्योंकि अब तक जो है वो ईडी के अधिकारियों ने पल्स को जो है वो अपने हैंड ओवर में नहीं लिया है। यानी कि जो पल्स अस्पताल था उसका जो संचालक है वो बदल जाएगा। पहले पूजा सिंघल जो है वो उसकी मालकिन कहलाती थी और अब वो प्रॉपर्टी जो है वो सरकार की हो जाएगी। तो चूंकि मरीज भर्ती है, वैसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि फिलहाल जैसे ही ईडी उसे हैंड ओवर ले लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है, उसके बाद वहां जो मरीज भर्ती हैं उनका इलाज चलता रहेगा और शायद हो सकता है कि अब नए मरीजों की भर्ती नहीं हो, क्योंकि ईडी भी जो है वो जानना चाहेगी कि अब इस प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे भ्रष्टाचार के द्वारा जो यह प्रॉपर्टी बनाया गया था, जो अब सरकारी हो चुका है, उसका आम लोगों को कैसे फायदा दिलाया जाए। तो फिलहाल पल्स अस्पताल को बाद में सील किया जाता है या फिर किसी दूसरे आउटसोर्सिंग कंपनी को, किसी एजेंसी को जिम्मा दे दिया जाता है पल्स अस्पताल चलाने के लिए। तो कई तरह के बात हैं जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ घंटे बाद पूरी तरह से पल्स अस्पताल, पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो सरकारी हो जाएगा और अब उस पर कोई भी मालिकाना हक जो है वो निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल का नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन साथ में यह भी बात रह गई कि ईडी जिस तरीके से छापेमारी करी थी, कई तरह के बयान आते थे जो राजनीतिक होते थे, लेकिन कम से कम ईडी ने अपना दामन भी बचा लिया है, साफ कर लिया है कि उसकी कार्रवाई यूं ही नहीं होती है। भ्रष्टाचार की जिन कड़ियों को वो जोड़ता है उसको अंजाम तक को पहुंचाता भी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार एक लंबी जांच चली। आपने देखा होगा पंकज के पिछले कई दिनों से जो यह मामला है वो चल रहा है। लगातार अभिषेक झा, पूजा सिंघल से जो है वो पूछताछ की गई। कई तरह के महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो ईडी ने छापेमारी के दौरान अपने कब्जे में लिया। पल्स अस्पताल की अगर बात करें तो पल्स अस्पताल के निर्माण में करीब 42 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन जो ईडी को कागजात दिए गए, जब ईडी ने पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा से जानना चाहा कि जो अस्पताल का निर्माण किया गया है वो पैसे कहां से लाए गए थे और उसका क्या प्रमाण है, कागजात जब उपलब्ध कराया गया तो मात्र 3 करोड़ 16 लाख रुपए। आप समझिए कि रांची के बरियातू में जो एक बड़ा पल्स अस्पताल 13 मंजिली जो बिल्डिंग है वो मात्र 3 करोड़ 16 लाख रुपए में बनकर तैयार हो गया, जबकि उस बिल्डिंग का जो निर्माण का जो कॉस्ट नापा गया वो करीब 42 करोड़ रुपए है। और जिस एजेंसी को पल्स अस्पताल के निर्माण का जिम्मा दिया गया था उसे करीब 6 करोड़ रुपए दिए गए थे और वो सभी 6 करोड़ रुपए जो थे वो भ्रष्टाचार के कमाए गए पैसे थे। खुद पूजा सिंघल ने यह कबूला है कि 2 करोड़ रुपए कैश जो है वो उस एजेंसी को दिया गया था पल्स अस्पताल के निर्माण के लिए और करीब 5 बार 10-10 लाख रुपए जो है वो दिया गया था। यानी कि 42 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी थी उसका कागजात तक पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा के पास मौजूद नहीं था और ईडी ने जान लिया कि यह अस्पताल जो है वो भ्रष्टाचार के पैसे से बनाई गई है। अस्पताल में जो पैसे लगाए गए हैं उसका कोई भी रिकॉर्ड पूजा सिंघल के पास नहीं है। यही कारण है कि आज करीब 42 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की थी उसे अटैच कर लिया गया। पंकज, बिल्कुल सत्यव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। आप जानकारी आपने देर बताई किस तरीके से। देखिए ये द्वापर और त्रेता युग नहीं साहब, ये कलयुग है। इसमें आप जो करते हैं वो आपको भरना पड़ता है, देर सवेर सही, आज नहीं तो कल सही, लेकिन होता है। जो आप पाप करते हैं तो उस पाप का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है और वही पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा भुगत रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।